राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के ऊपर क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास बहुत सारे चैनलों पर मिल जाएंगी, लेकिन मैं जो CPLO का प्री का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करके जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वे सब लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले कंप्यूटर। अब सोचोगे कि कंप्यूटर का डेफिनेशन है जो किसी भी पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन CPLO के प्री के पेपर में इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस करवाता है, यानी कि इनपुट के रूप में लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें क्या मिलता है? जो प्रोसेस डाटा है वो मिलता है आउटपुट की फॉर्म में। जो कंप्यूटर है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? लेटिन भाषा का वर्ड है कंप्यूट, यहाँ से हमें कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई थी। कंप्यूटर क्या करता है? सबसे पहले इनपुट है इसको लेता है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ होता है जो कि प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद हमें क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है। जो प्रोसेसर है उसका दूसरा नाम क्या है? CPU। पेपर में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? CPU को। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। कंप्यूटर की डेफिनेशन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU की फुल फॉर्म। जो CPU होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, ALU, MU, CU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ये तीनों पार्ट किसके होते हैं? CPU के होते हैं। आगे हम इनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आगे है डाटा। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट। हमसे सीधा ये वर्ड लिखा मिलेगा वहाँ पर। रॉ फैक्ट क्या होता है? डाटा, या फिर डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट। किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग जिसका कोई अर्थ न हो, यानी कि मीनिंगलेस हो, उसको क्या बोलते हैं? हम डाटा बोलते हैं। टाइप ऑफ डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। 3 तरह का डाटा होता है। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था CPLO प्री में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटा टाइप का प्रकार नहीं है? तो डाटा टाइप कौन सा नहीं है इनमें से? सिंबॉलिक डाटा। यही चारों ऑप्शन दे रखे थे उसमें, और इसका आंसर क्या माना गया था? सिंबॉलिक डाटा माना गया था। तो न्यूमेरिकल डाटा, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, ये 3 प्रकार के डाटा टाइप माने गए हैं, डाटा के टाइप। आगे है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो हमारा प्रोसेस्ड डाटा होता है। पहले हम इनपुट देते हैं, यानी कि डाटा है, इनपुट के फॉर्म में क्या देते हैं? हम डाटा को देते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। जो हमारा CPU है, प्रोसेसर लगा हुआ होता है, वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद जो डाटा है वो किस में कन्वर्ट होकर आता है? इन्फॉर्मेशन के रूप में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। हमसे यही पेपर में पूछा जाता है कि जो प्रोसेस्ड डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। या हम बोल लें कि मीनिंगफुल डाटा, ऑर्गेनाइज्ड डाटा, ये सब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। आगे है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर के घटक हैं वे कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। 2 तरह के कंपोनेंट हैं ये, 2, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो यही पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फिजिकली टच किसे कर सकते हैं हम? हार्डवेयर को। हार्डवेयर के बारे में पेपर में हमसे पूछा गया था कंप्यूटर मशीन का वह भाग जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, माउस, मॉनिटर, CPU, स्पीकर, इन सब को हम टच कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे? हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। पेपर में ये 3 टर्म होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ रूल्स। क्या होते हैं ये? तीनों की डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है, तो याद रखना। पहले मैंने बहुत बार बताया है। ये सेट ऑफ प्रोग्राम है उसको क्या बोलते हैं हम? सॉफ्टवेयर। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोग्राम। तो इसीलिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है, ये सब काम किसके होते हैं? सॉफ्टवेयर के। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते, वे किसके अंदर आते हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जैसे कि PDF हो गई, उसको हम टच नहीं कर सकते, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर की विशेषताएं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन CPLO के प्री में पूछा गया था। विशेषता क्या है? स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी। एक्यूरेसी क्या होता है? कठिन से कठिन गणना बिना गलती के करता है ये कंप्यूटर, एक्यूरेसी बोलते हैं उसको। वर्सेटाइल, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य जो किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल।
सेक्रेसी मतलब पासवर्ड के द्वारा हम अपनी जो चीज़ है उनको सिक्योर कर सकते हैं। डिलीजेंस, रिलायबिलिटी, यहाँ से पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन था एक्यूरेसी वाला, वर्सेटाइल का, डिलीजेंस का और एक अलग दे रखा था। तो ये तीनों क्या थी, इसकी विशेषताएं थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था CPLO में। आगे है कंप्यूटर के उपयोग। ऐसा कोई भी एक क्षेत्र नहीं होगा, किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं होगा कि हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर का यूज़ तो हर एक जगह किया जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, शिक्षा, साइंटिफिक रिसर्च होती है वहाँ पर भी, बैंक में, जो डिफेंस सिस्टम है, हर एक जगह पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति की, जो इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले क्या है, अबेकस। अबेकस है 1602 में बनाया गया था चीन के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अबेंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। टीम क्रोनमर ने इसको बनाया था और इसके द्वारा क्या किया जाता था, जो इसमें ये बीट्स है इससे समझ आ जाएगा, ये जो बीट्स हैं ये जो मोती से मणिये से हैं इनके द्वारा हम गणना करते थे। अबेकस है ये क्या है, एक पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। बस ये याद रखना है। यहाँ से हम पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन हमने याद करना है। एक तो अबेकस की फुल फॉर्म याद करनी है और पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सी थी, अबेकस। नेपियर बोन्स 1617 में जॉन नेपियर ने बनाया था। दशमलव की संख्या 20 में आ गई थी। पास्कल लाइन ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ये क्या थी, एक एडिंग मशीन थी। एनालिटिकल इंजन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इससे पहले एक और प्रयास किया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफेंस इंजन बनाया था। टेबुलेटिंग मशीन है, अर्मन ओलेरिथ ने बनाई थी। पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन सी थी, टेबुलेटिंग मशीन। एक ये याद करना यहाँ से 1890 में। हार्वर्ड आइकन ने क्या बनाया था, मार्क 1। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ये क्वेश्चन भी CPLO परी में पूछा गया था। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया किसे बोला जाता है, रंगास्वामी नरसिम्हन। कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, तो इसका मतलब एक एक पॉइंट जो बेसिक है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे तरह से रिवाइज करके जाना। कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। जो कंप्यूटर है उसमें पहला प्रोग्राम बनाने का काम किसने किया था, 1844 में लेडी एडा अगस्ता ने इसमें सबसे पहले प्रोग्राम बनाया था। पहला इनपुट डिवाइस कौन सा था, पंच कार्ड। पंच कार्ड है ये सबसे पहले बनाया गया था कंप्यूटर में गणना करने के लिए। अर्मन ओलेरिथ ने इसको बनाया था। और अर्मन ओलेरिथ ने क्या बनाई थी, पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई थी, टेबुलेटिंग मशीन। कपड़ों की बुनाई के लिए पहला जो पंच कार्ड है वो किसने बनाया था, जोसेफ जैकेर्ड ने बनाया था। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे बोला जाता है, एलन टर्निंग को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो ABC कंप्यूटर है इसकी फुल फॉर्म क्या है, एटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। पहला एटॉमिक कंप्यूटर कौन सा था, मार्क। ये यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ENIAC, एडवैक, इनकी फुल फॉर्म पेपर में हर बार पूछी जाती है। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा था, ENIAC। पेपर में पूछा जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर। ये क्या था, बिजली से चलने वाला था। इसको किसने डेवलप किया था, JP एकर्ट और जॉन मोचली है इसने इसको डेवलप किया था। पेपर में ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ENIAC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था और इसको किसने डेवलप किया था, तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये जो एडवैक है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म है। जॉन वैन न्यूमैन है इसने इसकी डेवलप किया था 1947 में। यूनिवैक है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर। इसको किसने डेवलप किया था, J प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली, इन्होंने इसको बनाया था। और कमर्शियल पर्पज यानी कि व्यापार के लिए बनाया गया था, ये पहला था यूनिवैक, यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर। और एक एडसैक है, इसको भी याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एटॉमिक कैलकुलेटर। इन चारों की फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। ENIAC की, एडवैक की, यूनिवैक की और एडसैक की, चारों की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो ENIAC है इसको किसने बनाया था, ये भी पेपर में पूछा गया है। यूनिवैक के बारे में इन सब के जिन्होंने इसको विकसित किया था ये भी याद रखना है। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।
हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर 5 पीढ़ी आई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। कार्यपद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर 4 प्रकार का होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। जो पहली पीढ़ी थी उसमें किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। स्टोरेज डिवाइस कौन सा लिया था? मैग्नेटिक ड्रम। स्पीड किस में मापी गई थी? मिली सेकेंड में। और जो पहली पीढ़ी है ये कब आई थी? 1940 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन रही थी कंप्यूटर की। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? मशीनरी भाषा, या फिर हम बोले बाइनरी भाषा, जो कि कंप्यूटर समझता है 01 की फॉर्म में। ENIAC कंप्यूटर, अभी जिसकी हमने बात की थी, ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म थी। यूनिवैक की क्या थी? यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर। ये सब पहली पीढ़ी में बनाए गए थे, मार्क 1 ये कंप्यूटर। आगे है दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी 1956 से लेकर 63 तक थी। ट्रांजिस्टर है, इनका प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर के। स्पीड किस में मापी गई थी? माइक्रो सेकंड में। इसमें मिली सेकंड थे, इसमें माइक्रो सेकंड। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था सेकंड जनरेशन में। और भाषा कौन सी थी? असेंबली भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, इन सब का प्रयोग किया गया था दूसरी भाषा में। लेकिन कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनरी लैंग्वेज, या फिर जो बाइनरी होती है 01 की फॉर्म में समझता है कंप्यूटर मशीनरी भाषा। तो असेंबली भाषा है, इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता। हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको भी नहीं समझ सकता। इसके लिए क्या बनाए गए हैं? ट्रांसलेटर बनाए गए हैं। ट्रांसलेटर एक तो होता है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंबलर होता है वो क्या करता है? असेंबली भाषा को किस में कन्वर्ट करता है? मशीनरी भाषा में। कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है प्रोग्राम, उसको क्या करता है? पूरे के पूरे एक साथ, पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनरी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रीटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। थर्ड जनरेशन है वो कब से कब तक थी? 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें क्या किया गया था? आईसी चिप, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है, इसका यूज़ किया गया था। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप है, या फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप है, इनका यूज़ किससे कब किया गया था? थर्ड जनरेशन में। और जो ये आईसी चिप है ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ये भी पेपर में पूछा जाता है, आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। स्पीड को किस में मापा गया था थर्ड जनरेशन में? नैनो सेकंड में। मैग्नेटिक कोर है, स्टोरेज के रूप में ये डिवाइस लिया गया था। जो सेकंड जनरेशन है इसमें भी मैग्नेटिक कोर स्टोरेज डिवाइस लिया गया था। फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं थर्ड जनरेशन में जनरेट हो गई थी। आगे है फोर्थ जनरेशन। ये कब से कब तक थी? 1971 से लेकर 1989 तक। इसमें क्या किया गया था? जो आईसी चिप है इसका VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप है, इसका यूज किया गया था। और चौथी पीढ़ी है, इसमें क्या बना दिया गया था? माइक्रो प्रोसेसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर है इसका विकास हुआ था? तो चौथी पीढ़ी में। और जो पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? इंटेल कंपनी के द्वारा बनाई गई थी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप। पांचवी पीढ़ी 1989 से लेकर अब तक क्या चल रही है? पांचवी पीढ़ी चल रही है, जिसमें किसका यूज किया गया था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप है उसका यूज किया गया था। और पांचवी जनरेशन है उसी में क्या आ गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये डेवलप हो गया था। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पूरी एक कंप्यूटर साइंस की, MSc कंप्यूटर साइंस की पूरी बुक का नाम है, तो इसलिए मैं इस पर क्लास नहीं बना पाई। लेकिन कल अगर इस पर जो भी कुछ मिलेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पर छोटी सी क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि अब चल रहे हैं रोबोट बना रखे हैं जो मानव की तरह सोचते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यही सब आता है। तो पांचवी पीढ़ी में क्या आया था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। और जो AI है इसकी, इन दोनों के बारे में याद रखना, ये पांचवी पीढ़ी में आई थी। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसकी खोज किसने की थी? किल्बी नोइसी ने की थी। पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या था? इंटेल 4004। और ये इंटेल कंपनी ने बनाई थी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप। जो माइक्रो प्रोसेसर है इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की स्पीड पहले किस में मापी जाती थी? हर्ट्ज में। उसकी भी अब किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है। आकार के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है?
आकार में सबसे छोटे होते हैं ये। कम क्षमता वाले और अधिक प्रोग्राम को रन करवाने वाले कौन से कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर। पेपर में यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कम क्षमता वाले और अधिक प्रोग्राम को रन करवाने वाला कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। इसके टाइप में क्या क्या हो जाएंगे? जो माइक्रो कंप्यूटर है ये मतलब सबसे छोटे आकार के हैं। इनको जैसे कि पुस्तक, घड़ी, ये सब है इनकी इतने इतने छोटे होते हैं। ये घड़ी के आकार होता है उस तरह के इतने छोटे छोटे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर हमारा वो उसको ही हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, वर्क स्टेशन, ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, इसके टाइप हैं। यहाँ से हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लैपटॉप है इसको किसने बनाया था? ओसबोर्न ने बनाया था। आगे है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सेवा प्रदान करने वाले कंप्यूटर कौन से हैं? मेन फ्रेम। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा डाटा सेव होता है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि किस कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा हम सेव कर सकते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। या हमसे पूछा जाएगा कि बैंक, रेलवे रिजर्वेशन है, इन सब जगह पर कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का, क्योंकि बैंक में बहुत सारा डाटा होता है। उन सब को सेव करने का काम कौन से कंप्यूटर में होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो ये क्वेश्चन 2 यहाँ से बनते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से। आगे है मिनी कंप्यूटर। यह कई विभागों को आपस में जोड़ता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज या फिर किसी संस्था में किसका प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का। ये क्या है? एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है, यानी कि मतलब एक से ज़्यादा यूजर इस पर काम कर सकते हैं मेन फ्रेम पे। और ये भी क्या है? मल्टी यूजर है। 1000 यूजर तक इसकी क्षमता है और 500-600 यूजर तक इसकी क्षमता है। आगे है सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज़ और सबसे बड़े कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड में इसकी स्पीड को मापा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? सुपर कंप्यूटर सिमोर करे को बोला जाता है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1। इसीलिए जो सिमोर करे है इन्होंने ही बनाया था इसको, इसलिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे बोला जाता है? सिमोर करे को बोला जाता है। और जो सुपर कंप्यूटर है किस लिए बनाए थे? जो वैज्ञानिक हैं, मैथमेटिशियन हैं, इनके लिए ये जो सुपर कंप्यूटर है ये यूज करते हैं इन कंप्यूटर्स को, इनके लिए ये बनाए गए थे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। ये क्वेश्चन भी पहले पेपर में पूछा गया है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। किसने बनाया था? सीडैक कंपनी ने बनाया था, जो कि पुणे की है। सीडैक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। 1991 में जो विजय भटकर जी हैं उन्होंने इसको बनाया था, पहले कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को। परम 8000 उसका नाम है। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो सिद्धार्थ। अगर सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो परम 8000। एक बार पेपर में पूछा गया था कि अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फ्रंटियर। इससे पहले कौन सा था? फुगाकू, जो कि जापान का था, लेकिन अब कौन सा हो चुका है? फ्रंटियर। अगर हम कार्य के आधार पर बात करें तो कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये किस पर काम करता है? फिजिकल क्वांटिटी है, जो सिग्नल है इन पर काम करता है। हमसे पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक मात्राएं हैं, इन पर काम करता है, जैसे कि दाब, प्रेशर, टेम्परेचर, पारा, यानी कि इन सब को है ना क्या करता है? इन सब को माप कर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत किया जाता है इस कंप्यूटर के द्वारा। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि स्पीडोमीटर है, स्फिग्मैनोमीटर जो कि भूकंप को मापता है। ये सब क्या करते हैं? इनको माप कर अंकों में इसको प्रस्तुत करके बता देते हैं। आगे डिजिटल कंप्यूटर। ये किस पर काम करता है? बाइनरी पर काम करता है, यानी कि 0-1 है इसकी फॉर्म में काम करता है। गणना और आंकड़ों के लिए इसका यूज किया जाता है। घरेलू काम, ऑफिस, बैंक, इन सब में किसका यूज़ करते हैं हम? डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब किसके उदाहरण हैं? डिजिटल कंप्यूटर के। CPLO प्री में क्या क्वेश्चन पूछा गया था इस पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिजिटल पर काम करता है? तो कौन सा है डिजिटल कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें क्या किया जाता है? जो गणना है, प्रोसेसिंग है, उसके लिए तो हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए एनालॉग का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ECG मशीन, पेट्रोल पंप, ये सब किसके हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसके एग्जाम्पल हैं। हमसे CPLO प्री के पेपर में क्या पूछा गया था? दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर एटॉमिक ऑपरेशन। यानी कि ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये क्या करता है? एटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसको क्या बोलते हैं?
हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया था CPLO के में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।